नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद एंथ्रेक्स पर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के कैश मार्केट के डाटा से। आज कैश मार्केट में देखें तो एफआई लगभग 420 करोड़ के आसपास की सेलिंग करके गए हैं और डीआई लगभग 1000 करोड़ के आसपास की बाइंग करके गए हैं। तो दोस्तों, ये थोड़ा अच्छा साइन है कि एफआई अपनी सेलिंग धीरे धीरे घटा रहा है और काफ़ी कम आ रही है पीछे काफ़ी दिनों से, और डीआई की बाइंग एफआई से काफ़ी ज़्यादा आ रही है यहाँ पर। तो ये एक काफ़ी अच्छा साइन है मार्केट के पॉजिटिव होने के लिए। अब चलते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डाटा की तरफ। पार्टिसिपेंट वाइज डाटा की तरफ अगर देखें तो इसमें देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर का डाटा, क्लाइंट्स का देखते हैं, यानी कि रिटेलर्स लॉन्ग करके गए हैं आज ये 17,836 क्लोज लॉन्ग करके गए अपने। जो इनके लॉन्ग थे 17,836 वो क्लोज करके गए हैं, और शॉर्ट 2,382 क्लोज करके गए हैं। तो आज इनका नेट सेलिंग आई है लगभग 15,454 लॉट्स की। तो नेट इनकी जो बाइंग एक दिन पहले 92,000 के आसपास थी, अब वो लगभग 76,583 के आसपास रह गई है। एफ का देखा है, एफ हमारे 1800 लॉन्ग इनिशिएट करके गए हैं और शॉर्ट्स 10,000 के आसपास क्लोज करके गए हैं। तो ऑलमोस्ट आज इनकी नेट बाइंग आई है, ये भी अच्छा साइन है मार्केट के लिए। जो कि आज ही 11,881 की इनकी नेट बाइंग आई है आज इनकी। तो इनका नेट जो अब सेल रह गया है, जो कि एक दिन पहले 85,674 था, वो 73,793 रह गया है। प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स आज 919 लॉट्स अपने लॉन्ग के क्लोज करके गए हैं और शॉर्ट्स के 4,879 लॉट्स क्लोज करके गए हैं। तो आज इनका नेट बाइंग आई है 3,960 लॉट की। तो इनकी जो एक दिन पहले 8,913 की नेट बाइंग थी, वो बढ़कर 12,873 के आसपास हो गई है। डीआई का देखें तो डीआई 377 लॉन्ग क्लोज करके गए हैं और शॉर्ट 10 इनिशिएट करके गए हैं। आज इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के शॉर्ट इनिशिएट किए हैं यहाँ पर 10। अब मार्केट को गिरने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि डीआई ने तो अपने सब कुछ लगा दिया है यहाँ पर। तो चलिए मजाक से हटकर इनकी नेट सेलिंग आज आई है 387 लॉट के आसपास की। तो एक दिन पहले जो 15,276 लॉट के आसपास की इनकी जो सेलिंग थी, वो थोड़ी सी बढ़कर 15,663 लॉट्स की हो गई है। तो इंडेक्स ऑप्शन डाटा देखते हैं अब क्लाइंट्स का। क्लाइंट्स हमारे क्या करके गए, आज नेट कॉल बाई करके गए हैं 77,040 के आसपास। जो एक दिन पहले इनकी नेट कॉल सेल 2,10,000 के आसपास थी, अब वो घटकर 1,33,273 लॉट नेट कॉल सेल में अब ये बैठे हुए हैं। और नेट पुट सेल करके गए हैं आज ये 2,52,451 लॉट्स की। तो नेट पुट सेल जो एक दिन पहले इनका 1,39,000 के आसपास था, अब वो नेट पुट सेल बढ़कर वापस से 3,91,000 हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट 4 लाख के बराबर हो जाता है। हाँ, अब देखते हैं एफ का। एफ हमारे आज 1,42,493 नेट कॉल बाई करके गए हैं, और जो नेट कॉल बाई एक दिन पहले इनकी 1,48,000 थी, अब वो हो गई है ऑलमोस्ट 2,91,000। और जो आज ये नेट पुट बाई करके गए 1,67,000 के आसपास की। तो एक दिन पहले जो इनकी नेट पुट बाई 2,06,000 थी, अब वो बढ़कर 3,73,000 हो गई है। तो ये अभी भी अपना वो थोड़ा सा बेरिश साइड का बायस बनाए हुए हैं अभी भी। अब चलते हैं प्रोप्स के डाटा की तरफ। प्रोप्स का डाटा देखें तो आज नेट कॉल सेल करके गए हैं 2,19,533। तो नेट कॉल बाई जो इनका एक दिन पहले 61,691 था, अब वो नेट कॉल बाई से नेट कॉल सेल में आ गए 1,57,842 लॉट के आसपास। और नेट पुट बाई करके गए हैं आज ये 98,000 के आसपास। तो एक दिन पहले जो इनका नेट पुट सेल 2,09,000 के आसपास था, अब वो घटकर रह गया है 1,11,000 के आसपास का। अब देखते हैं डीआई का। डीआई हमारे पुट क्लोज करके गए हैं 12,740 लॉट्स। तो एक दिन पहले जो 1,42,000 के आसपास ये पुट बाई में थे, वो घटकर रह गई 1,29,000 के आसपास। अब चलते हैं ऑप्शन चेन के डाटा की तरफ। ऑप्शन चेन का डाटा देखें तो यानी आज निफ्टी की कल एक्सपायरी है 12 तारीख की, और हमारी वीकली रेंज है 19,365 से 19,726। वीकली रेंज से थोड़ा ऊपर चल रहा है, तो मे भी कल सेल आ सकता है ऊपर से टॉप से, और 19,700 या 19,750 के आसपास निफ्टी कल एक्सपायर हो सकता है, कि एक्सपायरी हो सकती है कल। अब यहाँ पर देखते हैं इन द मनी कॉल्स में काफ़ी हद तक यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और इन द मनी पुट्स में हमें कुछ पोजीशन देखने को मिल रही है यहाँ पर। और जैसे कि हमने देखा था कि हमारी पार्टिसिपेंट वाइज ऑप्शन शीट में कि आज यहाँ पर इनकी पुट इनिशिएट ज़्यादा हुई है इनके मुकाबले, यहाँ पर ये पुट ज़्यादा हुई है। और यहाँ पर
अगर आप देखो तो इनका भी नेट कॉल सेल 2,19,000 के आसपास हुआ है, जो कि एक दिन पहले नेट कॉल बाय में बैठे हुए थे। तो कुड भी पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन चेन में जो हमें इन द मनी पुट्स दिख रही हैं उनमें भी स्मार्ट मनी की हो सकती है वहाँ पर। तो इनको ध्यान में रखते हुए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अब मैं लॉन्ग कहाँ जाना पसंद करूँगा, मैं लॉन्ग जाना पसंद करूँगा 19,850 के ऊपर, और 19,900 तक के ही मेरे पहले टारगेट होंगे दोस्तों। और मैं वहाँ पर अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है 19,900 के ऊपर, 950 और 900 के बीच में, तो मैं वहाँ से एज ए सैम पैटर्न या स्विंग ब्रेक करता है वहाँ से, या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न वगैरह बनाता है 5 मिनट में, 2 मिनट में, तो मैं वहाँ से सेल करना प्रेफर करूँगा। और मेरे टारगेट हो जाएंगे, अगर मैं 19,900 से करता हूँ तो 19,800, फिर 19,750 तक के भी मेरे टारगेट हो सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं अगर 19,800 के नीचे ही कल गैप डाउन ओपन होता है तो या 19,800 के ऊपर ओपन होकर 19,800 के नीचे जाना स्टार्ट कर देता है और कोई नेगेटिव प्राइजेक्शन दिखाता है, स्विंग वगैरह ब्रेक करता है, एम पैटर्न वगैरह ब्रेक करता है, तो मैं 800 के नीचे सेल करना प्रेफर करूँगा और मेरे टारगेट हो जाएंगे 19,700 तक के पहले। और 19,700 के नीचे भी अगर ये अपना मोमेंटम जारी रखता है तो मेरे मैक्स टू मैक्स टारगेट 19,600 तक के हो सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट ओआई यहीं पर बैठा हुआ है। और ये हो गया हमारा निफ्टी का अगर मैं देखूँ तो बाइंग साइड का यही है। बाइंग साइड का मैं आज इतना ज़्यादा देखूँगा क्योंकि डेटा थोड़ा सा, अगर आप देखो तो 55 या 60% के आसपास बेरिश का इंडिकेशन दे रहा है। और 2 दिन मार्केट काफ़ी अच्छा ग्रीन वो करने के बाद एक दिन अच्छे से प्रॉफिट बुकिंग आया, थोड़ा बहुत नीचे जाने के बाद मार्केट ऊपर का मोमेंटम करे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरीज की देखते हैं। 19 तारीख की एक्सपायरी में क्या डाटा दिख रहा है, वही यहाँ पर इन द मनी पुट्स दिख रही है और इन द मनी कॉल्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है यहाँ पर। नेक्स्ट एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी देखते हैं। मंथली एक्सपायरी में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग और कुछ खास इन द मनी पुट्स आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। तो 12 तारीख का ही डाटा ज़्यादा मेन लग रहा है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी और हमारी वीकली रेंज के बीच में ही आज एक्सपायर हुआ है 44,516, जो इसकी रेजिस्टेंस थी 44,527, उससे नीचे ही वो एक्सपायर हुआ है। अगर आपने मेरी वीकली रेंज की वीडियो नहीं देखी है तो आप वीकली रेंज की वीडियो देख सकते हैं। आप उनको हिस्टोरिकल डाटा वगैरह से भी देख के आप उसका एनालिसिस वगैरह बैक टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, वो मैंने वीडियोज़ में सारा बताया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अब 11 तारीख की तो एक्सपायरी होगी, अब चलते हैं 18 तारीख की एक्सपायरी में। 18 तारीख की एक्सपायरी का डाटा अगर देखें तो यहाँ पर दिखता है कि कुछ इन द मनी कॉल्स और कुछ खास इतना है नहीं, पर इन द मनी पुट्स आपको बहुत सारी देखने को मिल रही है यहाँ पर। और हमने डाटा में देखा था कि हमारे एफआईआई और प्रोप्स वगैरह थोड़ी सी पुट्स में, पुट बाई में और पोजीशन वगैरह कॉल सेल में पोजीशन करके गए हैं। तो कुड भी अगर ये हमारी स्मार्ट मनी की अगर इन द मनी पुट्स हैं जो उन्होंने बाई कर रखी हैं, तो मार्केट 44,500 के नीचे सस्टेन करेगा और 44,500 के नीचे स्विंग ब्रेक वगैरह एम पैटर्न वगैरह बना के नीचे जाना स्टार्ट करेगा। तो हम पुट का वो ट्रेड लेंगे 44,500 के नीचे ही, क्योंकि सब सेकंड हाईएस्ट ओआई और सबसे लार्जेस्ट चेंज इन ओआई यहीं पर बैठा हुआ है 44,500 के नीचे। अगर एक 15 मिनट का रेड कैंडल नहीं, अगर कोई स्विंग ब्रेक वगैरह करता है, 15 मिनट का रेड कैंडल भी क्लोज करता है, तो मैं उसके नीचे अपना पुट बाई वगैरह या कॉल सेल करना पसंद करूँगा। और 44,500 के ऊपर अगर जाता है मार्केट तो मैं कॉल बाय, क्योंकि दोस्तों कभी बायस नहीं होना मार्केट में। मार्केट कभी भी कुछ भी जा सकता है, क्योंकि लाइव मार्केट में जो डाटा जनरेट होता है वो उसी से मार्केट चलता है, तो कभी भी बायस नहीं होना चाहिए। तो अगर 44,500 के ऊपर जाता है और कोई 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोज करता है और फिर उसके ऊपर निकलता है, या फिर कोई स्विंग बना के उसके ऊपर निकलता है, या फिर कोई डब्लू पैटर्न या इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना के उसका ब्रेकआउट देता है, तो मैं लॉन्ग जाना इस साइड पसंद करूंगा। और मेरे पहले टारगेट होंगे 44,700 और फिर 44,800, और 44,800 के ऊपर भी अगर ये सस्टेन करता है तो फिर मेरे मैक्स टू मैक्स टारगेट हो जाएंगे 45,000 के, क्योंकि यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट ओआई यहीं पर जनरेट हो रखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपायरीज में। अगर मंथली एक्सपायरी का देखें तो मंथली एक्सपायरी में भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और कुछ खास पोजीशन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो इन बैंक निफ्टी में कोई स्मार्ट मनी का गेम नहीं है ऐसा कुछ। अब चलते हैं फिन निफ्टी की
शीट के ऊपर निफ्टी की शीट अगर देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी इन द मनी कॉल्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग और कुछ इन द मनी पुट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। तो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मार्केट अगर 19,950 को ऊपर चलता है, अगर 5 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, तो मैं उस कैंडल के ऊपर लॉन्ग जाना पसंद करूँगा और मेरे टारगेट होंगे 20,000 तक के, या आज का हाई भी आप ले सकते हैं। और मेरा जो ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी उसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा। ये होंगे मेरे लॉन्ग के टारगेट। और मेरे सेलिंग के टारगेट अगर 19,900 से नीचे ही निकलता है और एक 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोज देता है तो मैं वहाँ पर सेल करना प्रेफर करूँगा। और मेरे टारगेट यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे हो सकते हैं। यहाँ पर मेरे टारगेट मार्केट पहले तो मेरे 100 पॉइंट के टारगेट रखूँगा मैं यहाँ पर 19,800 के रखूँगा पहले टारगेट, और उसके बाद मैं रखूँगा 19,700 तक के भी टारगेट। और ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, वो बस मैक्स इतना ही टारगेट रखेंगे। और तो इसकी नेक्स्ट एक्सपायरीज वगैरह में इतना कोई खास डाटा जनरेट होता नहीं है, तो हम प्रेफर नहीं करेंगे देखना इसको। अब चलते हैं हमारी समरी शीट की तरफ। समरी शीट में अगर हम देखें तो कंक्लूजन करते हैं आज के उस डाटा का। तो आज का अगर स्टॉक्स फ्यूचर की आज पोजीशन देखोगे तो आप उसमें दिखेगा कि हमारे क्लाइंट लॉन्ग गए हैं, दोनों लॉन्ग गए हैं, और हमारे स्मार्ट मनी भी आज स्टॉक फ्यूचर में लगभग 13.5 ऑलमोस्ट 14,000 लोड के आसपास की बाइंग करके गया है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है मार्केट के लिए ये। और स्टॉक्स ऑप्शन में अगर देखो तो ये दोनों तरफ कॉल बाई और पुट सेल करके गए हैं, और स्मार्ट मनी हमारे दोनों तरफ बेरिश पोजीशन बना के गए हैं, उसके अपोजिट गए हैं। और इंडेक्स फ्यूचर में हमारे एफआईआईज ने भी आज बाई किया था और क्लाइंट का सेल आया, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है मार्केट के लिए। और इंडेक्स ऑप्शन में अगर आप देखो तो इंडेक्स ऑप्शन में आज इन्होंने पुट सेल करी हैं, ये थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि आज इन्होंने वापस अपनी पुट सेल की पोजीशन 4 लाख के आसपास कर दी है। तो मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद एक डिप देने के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन वो रिटेलर्स को ज़्यादा प्रॉफिट पहुँचाएंगे नहीं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस में रखने की कोशिश करेंगे एक्सपायरी के दिन। कल निफ्टी की एक्सपायरी है जैसे कि। तो मार्केट में डाटा का बेरिस अगर वो देखें तो लगभग डाटा 60-40 का लग रहा है, 60 बेरिस 40 पॉजिटिव लग रहा है, या ऑलमोस्ट इक्वल ही भी बोल सकते हो आप, 55-45 के आसपास का मेरे को डाटा लग रहा है। तो दोनों तरफ के लिए ओपन रहे कल, और जैसा बताया वो स्ट्रेटजी को वैसे ही फॉलो करें, एनालिसिस को वैसे ही फॉलो करें। और जो मैंने इंडेक्स एलटीपी कैलकुलेटर की वो जो वीडियोस डाली है, जो उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में बताया हुआ है दोस्तों, अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहचानने के लिए, मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो पहचानने के लिए आपको बहुत आसानी होगी। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कल आप पेशेंस से ट्रेड करें और एक अच्छा प्रॉफिटेबल डे हो आपकी ज़िंदगी का। इसी उम्मीद के साथ फिर से मिलते हैं यार। चैनल को लाइक करो, शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो वीडियो से चैनल को, वीडियोस को शेयर करो यार, हेल्प करो अपने भाई को थोड़ा यहाँ पर। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कल का दिन आपका बहुत ही शुभ हो। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।